जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर। और आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। पढ़ने लगे हैं किरचॉफ लॉ और समझेंगे कि किरचॉफ लॉ है क्या, किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, किरचॉफ के दोनों लॉ को समझेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ करंट और किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ वोल्टेज कह लें, लूप लॉ कह लें, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ कह लें। ठीक, तो दोनों ही लॉ को बहुत डिटेल में समझेंगे। डीसी सर्किट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल, जो कि हमने न्यूमेरिकल्स की सीरीज में भी कवर कर रखा है, लेकिन उसको इंशाल्लाह आज यहां पर भी कवर करेंगे और उसको देखेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है, केसीएल केवीएल क्या चीज है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ये है क्या दरअसल में। तो बाज लोगों को ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, जबकि ये टॉपिक प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं है, टॉपिक बस कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझते हैं तो यही टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो रहा है। इसके सारी प्रॉब्लम्स, इसके सारे न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से खुद से सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला आपको नहीं होगा अगर आप इसको लॉजिकली समझते हैं। तो शुरू करें। तो कहानी क्या है कि डीसी सर्किट के ऊपर हमने दो लेक्चर्स को पढ़ लिया है। दो लेक्चर्स के अंदर एक में हमने रेजिस्टर्स को देखा था और हमने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टिविटी देखा। फिर हमने एक लेक्चर के अंदर ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहती है, ये देखा। आज हम पढ़ने लगे हैं किरचॉफ लॉ। अच्छा, हो सकता है कि किरचॉफ लॉ के ऊपर हमारे दो लेक्चर बने, एक लेक्चर में नहीं कवर कर पाएंगे, एक लेक्चर में कवर करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। सही। अच्छा, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, तो बस आपने करना यह है कि आप थोड़ा सा आज तहम्मुल से बैठ के सुकून से पढ़ेंगे तो किरचॉफ लॉ आपके समझ में आ जाएगा। चलें जी, शुरू करें। तो आए शुरू करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अच्छा, इसको हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और इसको हम किरचॉफ वोल्टेज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। अच्छा, किरचॉफ करंट लॉ को हम लिखते इस तरह है, के सी एल। हम इसको करते किस तरह है, हम इसको लिखते इस तरीके है, केसीएल। केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो कहीं अगर आपको कहते हैं कि कोई न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करें आप केसीएल को यूज करके, तो केसीएल का मतलब क्या है कि आपको कहा जा रहा है किरचॉफ करंट लॉ को यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करें। तो क्या चीज है केसीएल? देखो, केसीएल बहुत सिंपल है, केसीएल मुश्किल नहीं है। केसीएल की सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है। केसीएल कहता है द टोटल करंट enters in the junction is equals to total current leave the junction। बस इतनी सी बात। the total current enters in the junction is equals to total current leave the junction। जंक्शन के अंदर जितना करंट आएगा, यानी जितना करंट इनपुट होगा उतना ही करंट आउटपुट होगा। ये केसीएल की पहली स्टेटमेंट है। क्या मतलब है? सबसे पहले आप समझे जंक्शन हम किसको कहते हैं। देखिए, जंक्शन से मुराद होता है कि हमारे पास अ पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 कंडक्टर और वायर मीट। जहां पर 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर या वायर मीट कर रहे हो, हम उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि केसीएल कहता है कि जितना करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। यानी कि मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये देखें, लेट से कि मेरे पास ये एक पाथ है, I1 करंट आ रहा है यहां से, ये एक दूसरा पाथ है, I2 करंट आ रहा है यहां से, और एक ये तीसरा पाथ है जो यहां से आगे जा रहा। तो मैं बोलूंगा कि जहां पर ये मीट कर रहे हैं ये मेरी जंक्शन है। तो मैं बोलूंगा जंक्शन के अंदर कितना करंट टोटल एंटर कर रहा, I1 प्लस
I2 और जंक्शन से बाहर कितना करंट जा रहा, I3। तो केसीएल कहता है कि ये एंटर करंट और ये लीविंग करंट बराबर होगा। केसीएल क्या कहता है कि ये एंटर करंट और ये लीविंग करंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एंटर करंट और लीविंग करंट हमेशा आपको कैसा मिलेगा, सेम देखने को मिल रहा होगा जंक्शन में। या लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहां से मान लीजिए I1 आ रहा, यहां से मान लीजिए I2 आ रहा, सही, और यहां से मान लीजिए I3 आ रहा, ये तीनों यहां मीट कर रहे, और यहां से मान लीजिए I4 बाहर की तरफ जा रहा, यहां से I4 बाहर की तरफ जा रहा। तो ये तीन इनपुट है और लीविंग पॉइंट क्या है, सिर्फ ये I4। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल हम बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4। यानी कि देखो एंटर करंट कौन कौन सी सोर्सेज से हो रहा है, I1 से, I2 से, I3 से, और लीविंग करंट सिर्फ कहां पर है, I4 पर। तो यहां से एंटर जो करंट हो रहा है और यहां से करंट जो बाहर जा रहा है, ये दोनों करंट आपको सेम मिलेंगे। ये केसीएल की स्टेटमेंट है। टोटल करंट एंटरिंग इनटू जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। टोटल करंट एंटर इनटू द जंक्शन एंड टोटल करंट लीविंग द जंक्शन आर मस्ट बी इक्वल। केसीएल की पहली स्टेटमेंट बस यही है कि जितना करंट सर्किट के अंदर आ रहा है उतना ही करंट सर्किट से बाहर जा रहा होगा। टोटल करंट एंटर इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। ये केसीएल का फर्स्ट लॉ है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? मैं आज तुम्हें बहुत सुकून से बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, तो तुम बस करना ये कि तुम एक एक बात को नोट करते चले जाओ। जितनी थ्योरी की बात बता रहा हूं उतनी थ्योरी नोट कर लो। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और बुक ने एक आपको न्यूमेरिकल दिया है इसी चैप्टर के अंदर जिसको बोला गया केवीएल से सॉल्व करें, तो वो न्यूमेरिकल भी आज हम इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या समझ में आ गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ? इसको कॉपी कर लें। तो क्या है केसीएल सॉरी, कि जितना करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जा रहा होगा। टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। क्या बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं, सही। इट मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इसका किसका केसीएल का प्रिंसिपल क्या है, यहां लिख दें। तो केसीएल का प्रिंसिपल है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर हमारा केसीएल काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जितना चार्ज यहां से एंटर करेगा उतना एक चार्ज यहां से लीव करेगा। दोनों तरफ का अगर आप नेट चार्ज कैलकुलेट करें तो आपको, यानी अगर आप कैलकुलेट करें कि यहां कितना चार्ज आया था और यहां कितना गया था, तो ये दोनों आपको लाजमी बराबर मिल रहे होंगे। तो हम बोलेंगे जो केसीएल का प्रिंसिपल है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी, केसीएल की बात हो गई, मिटा दें। क्लियर है यहां तक की बात? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं। चलो, ये हमारे पास किरचॉफ का पहला लॉ है केसीएल, जो कि काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर और कहता है टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, यहां तक की बात। आगे बात करें। अब जरा देखिए, अब हम देख रहे हैं किसको, अब हम देख रहे हैं केवीएल को। केवीएल क्या है? केवीएल इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं या लूप रूल भी कहते हैं। तो नाम इसके बहुत सारे हैं लेकिन काम सबका एक ही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि केवीएल। सही, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। ये क्या कहता है? ये कहता है द सम ऑफ चेंज in potential in a closed loop is must be zero. Is must be zero. The sum of change in potential in a closed loop is must be zero. यानी कि क्या मतलब हुआ? ये कहता है कि लेट्स से कि हमारे पास, आप माने कि ये मैंने एक रेजिस्टर लगाया, ये मैंने यहां पर एक अदद सेल लगा दिया, ये मैंने यहां पर बैटरी लगा दी, यानी कि ये मैंने एक और रजिस्टर लगाया और इस सर्किट को मैंने यहां पर क्लोज कर दिया। इस सर्किट को मैंने क्या कर दिया? इस सर्किट को मैंने यहां पर क्लोज कर दिया। तो कहता है कि ये इस क्लोज लूप के अंदर जो V वोल्टेज यहां से निकलेगा और जो वोल्टेज यहां पहुंचेगा और जो वोल्टेज यहां पहुंचेगा,
V2। अगर मैं इसका सम करूं, किसका सम करूं? अगर मैं सम करूं V1 प्लस V2 प्लस V का, तो ये लाजमी 0 आना चाहिए। क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? कि इस वोल्टेज का इस वोल्टेज का इस वोल्टेज का अगर सम करूं तो ये सम लाजमी 0 आना चाहिए। तो अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये जब हम सब पॉजिटिव के ऐड करें तो 0 कैसे आएगा? 0 आ जाएगा। डायरेक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव होंगे। ये सारे पॉजिटिव नहीं होने वाले, इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। तो अभी तो आपने सिर्फ ये समझना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता क्या है, कि अगर हम लूप में किसी एक कॉइल में घूमे, किसी एक सर्किट में घूमे। अब लूप में घूमने का मतलब है आप ऐसे भी चल सकते हैं, यानी आप क्या कहें कि आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो अभी देखिए अभी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा आप इसको ऐसे समझें कि इसमें आपके लिए बहुत सारे तरीके कार है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बोले कि मुझे इसी तरीके से करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो किरचॉफ कहता क्या है? किरचॉफ कहता है द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, द सम ऑफ, यहां कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, यहां कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, यहां से कितना पोटेंशियल रिलीज हुआ था, द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्या किरचॉफ की ये वाली स्टेटमेंट समझ में आ रही है? द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ जो है, ये इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले थ्योरी समझ लो, फिर इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहां हो क्या। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे केसीएल का क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और केवीएल का क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो केवीएल के अंदर हमें कहा जाता है सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज मस्ट बी इक्वल्स टू 0। एक क्लोज्ड लूप के अंदर अगर करंट घूमता है, एक वोल्टेज चलता है, तो हर एक अब हो सकता है कि यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ होता, हो सकता है यहां पर रेजिस्टर तो लगा हुआ ही है, सेल लगा हुआ होता। तो मैं कहता हूं कि क्लोज लूप जो है ना, क्लोज लूप कंटेन रेजिस्टर्स भी लगे हुए हो सकते हैं, कैपेसिटर्स और सेल, ईटीसी। सेल मतलब बैटरी लिख दूं, सेल मतलब बैटरी, सेल बैटरी तो होता है, सही। तो इस सर्किट के अंदर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, कैपेसिटर भी लगा हुआ हो सकता है, और इसी तरीके से रेजिस्टर तो लगे हुए ही हैं, सेल भी लगे हुए हो सकते हैं, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपने ये बात समझनी है कि केवीएल को लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है। देखो मैं तुम्हें 3-4 रूल बताऊंगा, उन रूल्स को अप्लाई करके तुम केवीएल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, सही। उन रूल्स को तुम अप्लाई करके केवीएल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होगे, सही। अब तुमने क्या करना है, आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम केवीएल की बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन है जो कि आपने लाजमी याद रखनी है। मैं सबसे पहले आपको यहां पर देखो मैं आपको यहां पर 2 बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये याद रखें, पहला पॉइंट, द पाथ ऑफ voltage and current may be same, either be same or either be different। क्या मतलब कि जो करंट और वोल्टेज का पाथ है वो सेम भी हो सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं बहुत आसान लफ्जों में, देखो ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। करंट वोल्टेज, हमने यहाँ वोल्टेज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। वोल्टेज कैसा घूम रहा है? आप बोलेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक। मैं कहता हूं करंट इस तरीके से गया, यहां से करंट आई, इस तरीके से गया, करंट आई यहां पहुंचा, करंट आई यहां पहुंचा, करंट आई यहां पहुंचा। तो आप बोलेंगे कि देखें जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, करंट भी मेरा ऐसे ही घूम रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन। देखो करंट भी ऐसे ही जा रहा, करंट भी ऐसे ही घूम रहा, वोल्टेज भी ऐसे ही घूम रहा, ये वोल्टेज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वोल्टेज भी ऐसे ही घूम रहा है, करंट भी ऐसे ही घूम रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता कि करंट यहां से ऐसे जा रहा होता और ये ऐसे घूम रहा हो, मतलब ये ऐसे अपोजिट, करंट यहां से ऐसे, ये देखो मेरा इस वाले हैंड को देखना, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये यहां से ऐसे, करंट यहां से ऐसे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते। तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे से सेम डायरेक्शन भी हो सकते हैं और वोल्टेज और करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब हम यहां पर सम करते हैं ना, तो देखो ये सम 0 कैसे होगा, इनमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगे, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। तो कैसे पता चलता है कि कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यूज
नेगेटिव है। तो देखो सवाल ये है कि हमने बोला कि जो पाथ और वोल्टेज है वो सेम डायरेक्शन में भी होंगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। पहले मैं बात करने लगा सेल पे। ये जो सेल का वोल्टेज है इसको हम पॉजिटिव कब लेंगे, इसको हम नेगेटिव कब लेंगे। वोल्टेज ऑफ सेल को कब पॉजिटिव लेंगे और वोल्टेज ऑफ सेल को कब नेगेटिव लेंगे। वोल्टेज ऑफ सेल की बात कर, ये जो सेल है, ठीक। तो देखो मेरी एक बात और सुनना। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि बैटरी का ये मेरे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल, अब मुझे बताओ जब चार्ज यहां से यहां मूव करेगा तो पोटेंशियल गेन होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल गेन होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जिनका जवाब है पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका जवाब सही। क्यों, जब ये सर्किट में यहां से चलेगा, देखो मैंने तुम्हें ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क ही क्या बताया था कि ये यहां पर जाते जाते अपना चार्ज अपनी एनर्जी दे देता है। सर्किट में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होंगे, रजिस्टर लगा हुआ होगा, बल्ब लगा रखा है, तुमने कुछ भी लगा रखा है, तो यहां से ये चलते चलते अपना सारा वोल्टेज, अपनी सारी एनर्जी उसको दे देगा। तो जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पर वोल्टेज इसके बाद बिल्कुल नहीं बचने वाला, यानी यहां से यहां मूव करते में वोल्टेज ड्रॉप होना है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव पर मूव करते हैं तो हमें देखने को मिलता है वोल्टेज ड्रॉप। क्या देखने को मिलता है हमें, वोल्टेज ड्रॉप। क्या रही है बात समझ। और इसी तरीके से जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर मूव करते हैं तो हमें देखने को मिलता है वोल्टेज गेन। क्या देखने को मिलता है, वोल्टेज गेन। यानी जब ये बैटरी के अंदर यहां से यहां मूव करेगा, जब ये बैटरी के अंदर यहां से यहां मूव करेगा तो हमें देखने को मिलेगा क्या, यहां हमें देखने को मिलेगा वोल्टेज गेन। क्या रही है मेरी बात समझ में। जब हम बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पर जाएंगे तो हमें वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर आएंगे तो हमें वोल्टेज गेन देखने को मिलेगा। क्या ये वाली बात सही है। अब तुम मुझे बताओ, जहां वोल्टेज ड्रॉप है वहां चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव का। जहां पर वोल्टेज ड्रॉप है वहां पर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव का। जहां पर वोल्टेज गेन है वहां पर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव का। कुछ आई बात कि जहां वोल्टेज ड्रॉप है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव का। जहां वोल्टेज गेन है वहां, अरे ऐसे ही तो होगा ना। मान लो कि पहले वोल्टेज की वैल्यू 4 थी, अब 6 हो गई, तो चेंज निकालोगे तो पॉजिटिव का मिलेगा। और मान लो इसका उल्टा हुआ, पहले 6 हो अब 4 हो गई, तो चेंज निकालोगे तो चेंज तुम्हें नेगेटिव का मिलेगा। क्या रही बात समझ में। सारी बातें दिमाग में जाएंगी सीधी सीधी, क्योंकि सारी बातें लॉजिकल है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाएंगे तो वोल्टेज गेन। क्या रही बात समझ में। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पॉजिटिव टू नेगेटिव पर वोल्टेज ड्रॉप, नेगेटिव टू पॉजिटिव पर वोल्टेज गेन। ये हो गया बहुत बेहतरीन, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये जो स्मॉल साइज में लाइन रहती है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और ये लार्ज साइज वाली पॉजिटिव टर्मिनल को। तो अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं, तो मैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लूंगा, पॉजिटिव का। अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं तो मैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लूंगा, पॉजिटिव का। और अगर उल्टा हो, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूं तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस में कैसा लूंगा, नेगेटिव का। यानी इस वोल्टेज को पॉजिटिव का रखना है या इस वोल्टेज को नेगेटिव का रखना है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, तो उसका जवाब क्या है। उसका जवाब ये है कि आप ये देखो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो आप पॉजिटिव रखोगे, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो फिर आप इसको नेगेटिव रखोगे। क्या आ रही है इतनी बात समझ में। ओके, इसको कभी करेंगे जल्दी से, एक एक करके रूल की बात करेंगे। पहले थ्योरी समझेंगे अच्छे से। जब थ्योरी हमारे समझ में आ जाएगी तो फिर हम बात करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स की भी, एकदम अच्छे से आपको बताएंगे कि किरचॉफ के लॉ में हो क्या रहा है। ठीक है, इसको मिटा दें, पॉज करके कॉपी कर लो, मिटा दें। चलो आप क्या पढ़ रहे हैं, केवीएल पढ़ रहे हैं। बुक ने तो केवीएल को बहुत समेट दिया। हमारे यहां मसला यह है कि बुक टॉपिक को स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं लिखती। अगर स्टूडेंट फ्रेंडली लिखें तो आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में आए आसानी से। बुक ने लिखा है थोड़ा मुश्किल करके, जबकि मुश्किल है नहीं। तो वोल्टेज ऑफ सेल क्या है। अगर तो सेल में पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज का चेंज नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज गेन है, नेगेटिव का चेंज कैसा, वोल्टेज चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव। सही। उसके बाद हम बात करने लगे किसकी, सेल की या बैटरी की। सेल के अंदर तो वोल्टेज जाएगा, सेल या बैटरी, जो आप कहना अच्छा लगे आपको, जिसमें आपको सुकून मिले आप वो कह लें इसको। बैटरी आपको अच्छा लगे बैटरी कह लें, सेल अच्छा लगे सेल कह लें।
तो अब यही यही जो अभी हमने बिहेवियर पढ़ा था कि हमारे पास ये हमारे पास एक अदद रजिस्टर रजिस्टर नॉट रजिस्टर, ये एक वोल्टेज सोर्स, और ये हमारा हो गया बहुत खराब सा रजिस्टर, इसको सही बना लेते हैं। ठीक है, यहां से आ रहा V वोल्टेज, मान लो ये 10 ओम का है, मान लो ये 5 ओम का है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज जाएगा वो कब पॉजिटिव लिया जाएगा और वो कब नेगेटिव लिया जाएगा। वोल्टेज तो समझ में आ गया, वोल्टेज कब पॉजिटिव, वोल्टेज कब नेगेटिव। अगर वोल्टेज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो हम चेंज इन वोल्टेज कैसा लेंगे, नेगेटिव का। अगर वोल्टेज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो हम चेंज इन वोल्टेज कैसा लेंगे, पॉजिटिव का। बेहतरीन। बट अभी इधर आओ जरा, मान लो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि क्लॉकवाइज घूम रहा। क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि ये कैसा घूम रहा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाओ भाई, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। सही, डायग्राम पे नहीं जाना है बेटा, तो बेटा डायग्राम पे जाओगे तो फिर तो मसला है, डायग्राम पे नहीं जाना, लॉजिक पे जाना है। तो मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, सही, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमा रहे हैं हम गाड़ी, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं और मान लो करंट भी आ रहा है यहां से, करंट चला यहां से, इधर से चला करंट, ये इधर से चला करंट, ये आया। अब मुझे बताओ क्या कह रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसा जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव हम कैसा लेते हैं इसको, नेगेटिव का। क्या आ रही बात समझ में, क्या इतनी बात समझ में आ रही। अब आया ये यहां पर। अब मुझे बताओ जरा, गौर से समझना, गौर से सुनना। ये चल रहा वोल्टेज, ये चल रहा वोल्टेज, और ये करंट भी ऐसे ही चल रहा। ये चल रहा वोल्टेज, ये करंट भी ऐसे ही चल रहा। तुम मुझे बताओ क्या वोल्टेज पाथ और करंट पाथ सेम है, क्या वोल्टेज पाथ और करंट पाथ सेम है। देखो वोल्टेज भी ऐसे चल रहा, करंट भी ऐसे चल रहा, तो क्या दोनों का पाथ सेम नहीं है। देखो ना, करंट भी तो इधर से भागेगा भागेगा भागेगा, यहां आएगा, भागा, फिर भागा, भागता गया, ये भागा, इधर आया, सारी एनर्जी दे दी, इधर से फिर भरा, फिर भागा, भागे चला जा रहा है, भागता गया, फिर इधर आ गया। ऐसा ही तो हो रहा है। क्या आ रही है बात समझ, भागने को समझना है, सिर्फ भागने को नहीं समझना, भागने की डायरेक्शन को भी समझना। अगर उसी डायरेक्शन में भागे जिस डायरेक्शन में वोल्टेज भाग रहा है, सही, यानी तुम भी उसी डायरेक्शन में भागो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा दोस्त भाग रहा है, तो फिर होगा क्या, तो फिर होगा ये कि फिर होगी लड़ाई, यानी कि फिर आ जाएगा इसके वोल्टेज पे साइन नेगेटिव। क्या कह रहा हूं मैं, देखो बेटा, यहां भी तो वोल्टेज जाएगा, कितना जाएगा यहाँ वोल्टेज, अगर यहाँ आई करंट आ रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर, तुमने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आर कितना है 10, 10 इंटू आई हो जाएगा। समझोगे नहीं तुम लोग ऐसे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो तुम बोलोगे आई तो आ रहा, आर 10 है, तो ये हो गया 10 आई। कितना वोल्टेज जा रहा है इसमें, 10 आई जा रहा। तो भाई जब 10 आई जा रहा है किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जा रहा है, तो वोल्टेज होगा नेगेटिव। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वोल्टेज पाथ, अगर तो वोल्टेज पाथ और करंट पाथ सेम हो तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव का होता है। क्या रही है बात समझ में, अगर वोल्टेज पाथ और करंट पाथ सेम हो, यानी इक्वल हो, इक्वल के बाद नंबर में इक्वल नहीं होगा भाई, डायरेक्शन में इक्वल होगा। अगर वोल्टेज पाथ और करंट पाथ इक्वल हो तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हम हमेशा नेगेटिव का लेते हैं। क्या आ रही है बात समझ में, अगर तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कह रहे हैं, वोल्टेज पाथ, देखो वोल्टेज भी इधर ही घूम रहा, करंट भी इधर ही घूम रहा, करंट भी ऐसे ही चल रहा, वोल्टेज भी ऐसे ही चल रहा, सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ हो गया दोनों का, तो सेम पाथ पर हम चेंज इन वोल्टेज कैसा लेते हैं, हम लेते हैं नेगेटिव। सही, यानी हमने दोनों चीजों को देखना है, वोल्टेज पाथ को भी और करंट पाथ को भी। जबकि यहां क्या देखना था, यहां सिर्फ करंट पाथ को देखना था, यहां सिर्फ किसको देखना था, करंट पाथ को, सिर्फ करंट पाथ को देखेंगे सेल पे। करंट का पाथ अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो वोल्टेज नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो वोल्टेज पॉजिटिव। सिर्फ करंट पाथ को देखेंगे किसमें, वोल्टेज में, और सिर्फ हम किसको देखेंगे, हम दोनों को देखेंगे, वोल्टेज पाथ को भी और करंट पाथ को भी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो वोल्टेज का चेंज नेगेटिव, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो, यानी कि अगर वोल्टेज का चेंज कैसा होगा, अगर वोल्टेज का चेंज, वोल्टेज पाथ इज नॉट इक्वल टू करंट पाथ, तो चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू पॉजिटिव। नहीं आया समझ में, अरे ये देखो मुश्किल मुश्किल सी बातें हो रही है, हमें तो लगा था अभी हम 10 में ही हैं, अचानक से फर्स्ट ईयर के 14 चैप्टर हमारे सामने आ गए। तो कहानी क्या है भाई, ये हमने यहां पर जोड़ दिया, जब हमने जोड़ दिया, ये 10 ओम, ये 5 ओम। मान लो कि ये घूम रहा होता ऐसे, ठीक है, और करंट चल रहा होता ऐसे, करंट चल रहा होता कैसे, इस तरह,
अब आ रही कुछ बात समझ में क्या? ये देखो, अब वोल्टेज करंट किधर जा रहा है? ऐसे, वोल्टेज ऐसे घूम रहा, ये देखो, वोल्टेज घूम रहा है ऐसे, करंट जा रहा है इस तरह, वोल्टेज घूम रहा ऐसे, करंट जा रहा इस तरह, वोल्टेज ऐसे, करंट ऐसे, अपोजिट नहीं होगा, ये इधर घूम रहा है, वो इधर घूम रहा है, तो इसमें वोल्टेज ऐसे, करंट ऐसे, अपोजिट हो गया। तो जब वोल्टेज पाथ और करंट पाथ अपोजिट हो, इक्वल ना हो या अपोजिट हो, तो तुमने जो वोल्टेज का चेंज लेना है वो कैसा लेना है? पॉजिटिव। जब वोल्टेज और करंट पाथ एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो तुम वोल्टेज का चेंज कैसा लोगे? पॉजिटिव। जब वोल्टेज पाथ और करंट पाथ सेम होगा तो तुम वोल्टेज का चेंज कैसा लोगे? नेगेटिव। क्या आ रही कुछ बात समझ में? आ तो रही होगी। आगे देखो, उसके बाद अगली कंडीशन जो कि बहुत नेसेसरी है वो ये है, लूप शुड बी क्लोज्ड। लूप शुड बी क्लोज्ड। इट इज वेरी कंपल्सरी दैट लूप शुड बी क्लोज। ये लूप लाजमी क्लोज होना चाहिए। अगर लूप क्लोज नहीं है तो फिर केवीएल वहां अप्लाई नहीं हो सकता। केवीएल को अप्लाई करने के लिए लूप का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो याद रखेंगे कि लूप शुड बी क्लोज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ केवीएल। And if we have to apply a KVL, so the voltage path must be equal to current path, so we take change in voltage negative, and if the voltage path is not equal to current path, then we take change in voltage as positive. And if the current is moving positive to negative, then we take change in positive, change in voltage is negative. And when it is moving negative to positive, then we take change in voltage positive. क्या कहानी समझ में आ रही? सेल पे देखोगे तो सिर्फ करंट को देखना, रजिस्टर पर देखो, कैपेसिटर पर देखो, तो वहां पर ये देखना अगर वोल्टेज करंट सेम पाथ में तो वोल्टेज का चेंज नेगेटिव, अगर वोल्टेज का पाथ डिफरेंट तो वोल्टेज का चेंज पॉजिटिव। क्या आ गई बात समझ में? इसमें तो कोई मसला नहीं है। कॉपी कर लो बेटा इसको जल्दी से, कॉपी करेंगे जल्दी से। क्या इतनी बात समझ में आ रही कि यहां पर क्या हो रहा है? क्या हमने आपको सारी कंडीशन बता दी हैं? ओके। और याद ये रखना है कि द डायरेक्शन लूप शुड बी क्लोज एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। क्या आ रही है यहां तक की बात समझ में? इतनी बात सबको क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। और लूप कैसा होता है समझने में, यहां से स्टार्ट हुआ, ए इसको कहते हैं, बी सी डी ए। कैसा होगा लूप? हमेशा लूप तो ऐसा ही होता है ना, ए बी सी डी ए। जहां से चले वहीं पहुंच गए तो ये लूप हो गया। लूप क्या होगा? जहां से चले और वहीं पहुंच गए तो फिर क्या ही चले, आई मीन टू से जहां से चले और वहीं पहुंच गए तो लूप तो यही हुआ कि आप घूम कर आ गए वहीं पर। तो इतनी बात ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही कि हमारे पास KCL क्या है, हमारे पास KVL क्या है। क्या चलें आगे बढ़ा दें? चलो अब देखते हैं, हम मिटा देते हैं इसको, यहां से मिटाना शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी तुम कॉपी कर लो इसको पॉज करके। और अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये तो सारी थ्योरी की बातें थी ना। थ्योरी समझ में आई क्या? अगर तुम्हें इतनी थ्योरी समझ में आई है तो फिर तुम केवीएल आसानी से अप्लाई कर पाओगे। मिटा दूं? चलो आओ आओ बेटा, केवीएल अप्लाई करें। केसीएल तो बहुत आसान, केसीएल की तो प्रॉब्लम ही नहीं बनती। केसीएल तो बहुत आसान, मसला किसमें? केवीएल में। ठीक, चलो जी आओ केवीएल को देखें। कैसे करते हैं लूप को और डायरेक्शन चेक करते हैं कि किस चीज की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत आसान सा एक लूप बनाते हैं। हम कर रहे हैं केवीएल की प्रॉब्लम, तो हम एक बहुत आसान सा लूप बनाते हैं। कैसा लूप बनाएंगे? एक हमने यहां लगाया रजिस्टर, यहां पर हमने एक लगाई बैटरी, यहां पर हमने लगा लिया क्या, यहां पर हमने लगा लिया एक और रजिस्टर, और इसको हमने यहां से कर दिया कनेक्ट। इसको यहां से हमने क्या कर दिया? करेक्ट। ठीक, तो हमने क्या बोला कि यहां से हम इसको भी वोल्टेज दे रहे हैं। लेट्स से कि हमने इसको 6 वोल्ट का दिया, ये हो गया 5 ओम, इसको हम कह देते हैं ये है 10 ओम्स का। ठीक, और मैं कहता हूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। करंट निकला कहां से? करंट निकला यहां से, करंट निकला यहां से, ऐसा ही है। करंट किधर से निकला? यहां से निकला करंट। सही, कैसा निकला करंट? अब करंट जा रहा किधर? ये मेरी डायरेक्शन क्या है? ये मेरी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरी डायरेक्शन क्या होने वाली है? ये मेरी डायरेक्शन होने वाली है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी हमने पीछे क्या देखा था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हमारे पास जा रहा हो करंट, किस तरीके से,
यहां भी इसको हम देख लेते हैं। चलो जी, करंट यहां से निकला नेगेटिव से और कहां जा रहा, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से निकला और कहां जा रहा, पॉजिटिव की तरफ। ऐसा ही होगा। और ये हमारा वोल्टेज इस तरह, चलो इसकी हम डायरेक्शन ले लेते हैं। सही। अब हम बोलेंगे कि हमारा ये निकला कहां से है, नेगेटिव से, और जा किस तरफ रहा है, पॉजिटिव की तरफ। ऐसा ही हो रहा है, निकला नेगेटिव से, जा किसकी तरफ रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो अगर ये नेगेटिव से निकले और जाए किसकी तरफ, जाए ये पॉजिटिव की तरफ, तो हमने क्या बोला था वहां पर, हम सी को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ये कितना वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो इसको हम लेंगे कैसा, पॉजिटिव का 6 वोल्ट। अच्छा, इसमें वोल्टेज कितना होगा, याद रखना, इसमें वोल्टेज होगा 5i, ये जो आई चल रहा है, और इसमें वोल्टेज कितना होगा, इसमें वोल्टेज होगा 10i। ऐसा ही होगा ना, ये जो आई वोल्टेज आ रहा है। अब देखो ये जो आई आ रहा है, ये आई है डायरेक्शन है, मतलब ये चल रहा ऐसे और ये भी चल रहा ऐसे। अच्छा, पहले हमने कैसा बनाया था, हमने इसको बनाया था इस तरह, पहले हमने बिल्कुल सही बनाया था। हाँ, तो ये देखो हो क्या रहा है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि देखो आई चल रहा इस तरफ और हमारा लूप भी है इसी तरफ, सेम डायरेक्शन है। ये देखो करंट आएगा इसमें, इस वाले रजिस्टर को देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, सिर्फ इसके नहीं है, सेल के नहीं है, सेल के नहीं है, आप सिर्फ देखना करंट की डायरेक्शन को। अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो आप इसको लेंगे पॉजिटिव, ये मैंने ले लिया पॉजिटिव। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर वोल्टेज कितना गया, तीनों का वोल्टेज का सम लेना ना, यही तो है कि नेट सम जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो अब जब इसका हम सम करने जाएंगे तो सम हम किस तरीके से करेंगे, इक्वेशन बनेगी हमारे पास किस तरह से, ये देखेंगे जरा यहाँ गौर से। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बताएं कितना करंट चल रहा है, तो आप बता देंगे आसानी से। क्या हो रहा होगा, गौर से सुनेंगे मेरी बात। देखो इस रेजिस्टर के अंदर, ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। करंट की डायरेक्शन किस तरह है, करंट की डायरेक्शन ऐसे, और लूप भी किधर, वोल्टेज भी किधर घूम रहा, ऐसे। वोल्टेज भी देखो, वोल्टेज भी ऐसे घूम रहा, करंट भी ऐसे चल रहा, वोल्टेज भी ऐसे घूम रहा, करंट भी ऐसे चल रहा, सेम डायरेक्शन है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर रजिस्टर में वोल्टेज और करंट का पाथ सेम हो, क्या, वोल्टेज और करंट का पाथ सेम हो, तो साइन आता है नेगेटिव का। यानी ये जो वोल्टेज इसमें है, ये कैसा आएगा, नेगेटिव का। यही बात। अब ये देखो, वोल्टेज जा रहा ऐसे, करंट भी जा रहा ऐसे, वोल्टेज जा रहा ऐसे, करंट भी जा रहा ऐसे, तो क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में तो साइन कैसा आएगा, अपोजिट, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यही तो केवीएल कहता है कि तीनों के वोल्टेज का सम करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। इसका वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट। भाई ये 5 आई समझ में आ रहा है क्या है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर था ना, तो R कितना, I कितना आ रहा है, ये वाला I करंट है, इसको मैंने I लिख दिया। R कितना है 5, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया 5i। इस तरीके से इसको मैंने क्या लिख लिया, 10i। ये हर डायग्राम में मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो आप इसको याद रखिएगा। क्या रही बात समझ में, ये पॉजिटिव का क्यों है, मैंने आपको बोला था कि आप सेल में या बैटरी में सिर्फ करंट की डायरेक्शन देखेंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा, क्या बोला मैंने, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा, तो हम इसको लेते हैं पॉजिटिव। लेकिन अगर वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन सेम हो, जब हम रेजिस्टर को देखेंगे तो हम दोनों को चेक करेंगे, करंट पाथ को भी, वोल्टेज पाथ को भी। लेकिन जब हम सेल या बैटरी को देखेंगे तो वहां पर हम सिर्फ करंट पाथ को देखेंगे। क्या ये वाली बात ठीक है, इस बात को रट लो, इस बात को समझ लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स केवीएल की बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा कि यहां पर जो करंट आ रहा और यहां पर जो वोल्टेज चल रहा, वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में, वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो हम माइनस का साइन लेते हैं। यहां पर भी करंट भी ऐसे जा रहा, वोल्टेज भी ऐसे जा रहा, दोनों की डायरेक्शन सेम, हमने दोनों का ले लिया माइनस का साइन। इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15i इक्वल टू 0, और 6 इज इक्वल टू 15i, और 6/15 इक्वल टू i। और फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप इसको डिवाइड करें, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इधर 0 लगाएंगे तो 0.4 एम्पेयर का करंट चल रहा, किसमें, 0.4 एम्पेयर का, 0.4 एम्पेयर का करंट चल रहा, कहां पर, इस पूरे सर्किट के अंदर। ऐसा ही होगा, बताओ कुछ बात समझ में आई, क्या हुआ यहां पर। अगर तुमसे बताओ, अगर तुमसे पूछते कि मुझे, हमें ये बताओ कि बताओ 5 ओम वाले के अंदर कितना करंट चल रहा है, तो तुम ऐसे ही निकालते। अगर तुमसे कहते 5 ओम वाले के अंदर कितना करंट चल रहा है, तो क्या तुम उसको ऐसे ही निकालते। क्या इतनी आ रही है बात समझ में, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, यहां तक की बात बिल्कुल ठीक है। चलो एक और कंडीशन देखें। अच्छा, इसको हमने ना, देखो बुक ने क्या किया, बुक ने तुम्हें कराना, मुझे ऐसा लगता है कि बुक, क्योंकि आप ये आप किरचॉफ लॉ, केसीएल, केवीएल पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले सिंगल लूप पे करा था, फिर 2 लूप पे करा था, और फिर 3 लूप पे करा था। बुक ने एक प्रॉब्लम लिखी, आप अभी वाली प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, और उस प्रॉब्लम को बोल दिया कि 3 लूप में इसको सॉल्व करो। देखो तो हमने एक लूप पे बनाया ना, बुक ने क्या किया, बुक ने एक ही बड़ी सी प्रॉब्लम लिख दिया, बोला इसको 3 लूप पे एक ही सॉल्व करो, पूरी बुक में एक ही प्रॉब्लम है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक वो 3 लूप वाली भी सॉल्व नहीं कर सकते।
इसको उसको समझने के लिए इसको समझना, एक एक लूप को समझो, फिर दो लूप को समझो, ताकि हमें समझ में तो आए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे तुम्हें यहां पर समझ में आया कि भाई जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है करंट, तो हमने बोला कि नेगेटिव टू पॉजिटिव में हम वोल्टेज पॉजिटिव लेते हैं, हमने ले लिया। हमने बोला वोल्टेज करंट पाथ अगर सेम होगा तो वोल्टेज नेगेटिव का होगा, अगर वोल्टेज करंट पाथ एक दूसरे के अपोजिट होगा तो वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव का। तो यहां पर क्योंकि सेम पाथ था तो हमने दोनों को कैसा लिया, नेगेटिव का। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। चलो चलो चलो, अब मैं तुमसे क्या पूछता हूं, अब मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे बताओ कि एक सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। यहां पर हमने लगाया एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहां हमने लगाया एक नेगेटिव टर्मिनल, यहां हमने लगाई एक रेजिस्टर लगा लिया, यहां हमने एक और रेजिस्टर लगा लिया, और यहां हमने एक और रेजिस्टर लगा लिया। ठीक है, एक लूप बन गया। लूप क्या है, ए बी सी डी ए। ठीक, लूप यह है हमारे पास, और हम इसके अंदर जा रहे कैसा, हम इसमें कैसा गए थे, हम इसमें गए थे क्लॉकवाइज, हम इसमें गए थे क्लॉकवाइज, और हम इसमें क्योंकि गए थे क्लॉकवाइज तो हम इसमें जाएंगे कैसा, हम इसमें जाएंगे इस तरह, और ये हमारा जाएगा यहां से इधर की तरफ, यानी हमारा करंट चल रहा होगा यहां से। ठीक, इधर से हमारा ये करंट चल रहा होगा, सही। और लेट से कि यहां से मैंने 10 वोल्ट दिया, और ये 2 ओम का है, ये 2 ओम्स का है, और ये भी 2 ओम्स का है। तो मैं कहता हूं तुम्हें, मुझे बताओ कि इन तीनों में करंट कितना पहुंच रहा होगा। मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कि इन तीनों के अंदर करंट कितना पहुंच रहा होगा। कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करते हुए मुझे बताओ कि इसके अंदर कितना जो है वो करंट पहुंच रहा होगा। क्या इतनी बात ठीक है, चलो चेक करें, आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आई जा रहा ऐसे, आई जा रहा ऐसे, आई जा रहा ऐसे, आई जा रहा ऐसे, सही है। तो आ जाओ जरा, अब होगा क्या, गौर से समझना मेरी बात। देखो करंट चल रहा कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कैसा चल रहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव से निकला और किधर गया, नेगेटिव। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चले करंट तो तुम इसको कैसा लेते हो, नेगेटिव का। यहां पर देखो, यहां पर क्या चल रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो तुमने जो इसको लिया था वो तुमने पॉजिटिव लिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब चल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है तो हम वोल्टेज कैसा लेते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, सेल या बैटरी पर जो हम वोल्टेज का साइन लेंगे उसके लिए हम सिर्फ करंट की डायरेक्शन को देखेंगे, वोल्टेज की डायरेक्शन को नहीं देखेंगे। तो यहां पर हमें इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि हम इसको तो देख ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ किसको देखेंगे, किस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं तो ये कैसा आएगा, माइनस का 10। क्या आ रही है बात समझ में, ये कैसा आएगा, माइनस का 10, सही। अब मुझे एक बात बताओ कि ये आ गया माइनस का 10। अब मेरा करंट, मेरा जो क्या कहते हैं, मेरा जो ये है कौन, जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा। इसको हम, सॉरी, इसको हमने ऐसे बना, सही है। तो ये मेरा इस तरफ चल रहा है और करंट मेरा इस तरफ जा रहा है। ठीक, तो होगा क्या, आप बोलेंगे कि देखिए हमारा जो करंट आता है ना इसके अंदर जो हमारा करंट आता है और इसकी वोल्टेज की जो पाथ है, जो वोल्टेज का पाथ है वो अपोजिट है, और करंट का पाथ जो है, जरा देखो ना, वोल्टेज किधर घूम रहा है, ऐसे। वोल्टेज यहां से कैसे जा रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। वोल्टेज कैसे जा रहा होगा, यहां से ऊपर की तरफ। जबकि ये जो है मेरा, ये किधर आ रहा है, यहां से नीचे की तरफ। करंट यहां से किधर आ रहा, यहां से नीचे की तरफ मेरा करंट आ रहा। क्या इतनी बात समझ में आती है कि नीचे की तरफ मेरा यहां से करंट आ रहा है, कैसा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलो, तो मैं कहूंगा करंट आ रहा है यहां से नीचे की तरफ और वोल्टेज घूम रहा है इस तरफ, तो ये अपोजिट हो गया। इसमें सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें करंट आएगा कितना, 2i, सॉरी वोल्टेज कितना आएगा, 2i, इसमें कितना आएगा, 2i, और इसमें कितना आएगा, 2i। बोलो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा ना। मैंने तो बताया था ना v इक्वल टू IR, तो R कितना है, 2i कितना है, i। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, जो इधर ये करंट आ रहा ऐसे नीचे, और ये जो वोल्टेज घूम रहा, इस करंट की और इस वोल्टेज की डायरेक्शन अपोजिट है ना। ये यहां से नीचे, ये यहां से ऐसे ऊपर, ये तो अपोजिट घूम रहा है। तो जब ये अपोजिट घूम रहा है और ये यहां से नीचे आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम बोलेंगे कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो साइन कैसा आएगा, प्लस का। ये आएगा प्लस का 2i। ये भी कैसा आएगा, ये ऐसे घूम रहा, ये इधर जा रहा, ये ऐसे, ये इधर। हाँ, तो वोल्टेज यहां से इधर जाएगा, इधर, ये भी अपोजिट, प्लस का 2i। ओके, यहां से ये वोल्टेज नीचे आ रहा होगा, करंट ऊपर जा रहा, तो ये भी अपोजिट, तो प्लस का 2i। अपोजिट में तो पॉजिटिव का लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 मान लो, दिस विल बिकम 6i इज इक्वल टू 10 एंड i इज इक्वल टू 10/6,
और 10/6 कर लो, कितना होगा? 10/6 होगा हमारे पास 1.666 करते रहेंगे, 1.667 एम्पेयर तकरीबन। कितना ही होगा? 1.6667 एम्पेयर तकरीबन मेरे पास करंट बन रहा होगा। किसमें? मेरे पास तकरीबन करंट बन रहा होगा इस हर एक 2 ओम के रेजिस्टर में। क्या आ रही है कुछ बात समझ में? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि सेल की डायरेक्शन को देखना है और रेजिस्टर की डायरेक्शन को देखना है, सेल की डायरेक्शन को और रेजिस्टर की डायरेक्शन को। रेजिस्टर की डायरेक्शन में करंट पाथ और वोल्टेज पाथ दोनों देखो, और सेल की डायरेक्शन के लिए सिर्फ करंट पाथ देखो। बेहतरीन हो गया। समझ में आया? केवीएल है क्या? केवीएल किस तरीके से लूप बनेगा, किस तरीके से हम उसको वहां पुट करेंगे, क्या सारी बातें समझ में आ रही? जल्दी से करेंगे इसको, पॉज करके कॉपी कर लो। हाँ जी, पॉज करके कॉपी कर लो इसको। होपफुली तुम्हें केवीएल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिटा दें? चलो, तो क्या कहानी है अब देखो, अब तुम्हें और लॉजिक फर्दर समझ में आएगा। चलो मैं तुम्हें एक कंडीशन देता हूं, ये देखो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज 2 हो। ये देखो, एक और कंडीशन देखते हैं। हम ये कहते हैं कि ये देखो, हमारे पास यहां पर हमने एक रजिस्टर लगाया, यहां पर हमने एक सोर्स लगाया, यहां पर हमने एक रजिस्टर लगाया, यहां पर हमने एक सोर्स लगाया, इधर हमने इसको ऐसा लगा दिया। ठीक, तो हो सकता है कि 2 वोल्टेज सोर्स, 2 सेल लगे हुए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब मैं तुम्हें बताया था कि देखो, इसके अंदर जो है ना, हमें बहुत सारी वेरिएशन मिलती हैं, हमारी मर्जी। हम चाहें तो हम सिर्फ करंट इससे निकालें, हम इससे करंट निकालेंगे। हम चाहें तो हम करंट सिर्फ इससे निकालें, इससे करंट हम निकालें ना। मान लो ये 6 वोल्ट और ये कितना? 4 वोल्ट। सही। करंट यहां चल रहा कैसे? करंट यहां चल रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट यहां पर चल रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, और मेरा वोल्टेज इस तरीके से घूम रहा। तो मैं लेट से क्या कहता हूं कि ये मेरा मान लो 5 ओम है, मान लो ये मेरा 7 ओम है। तो मैं क्या बोलूंगा, जरा गौर से देखना। मैं ये बोलूंगा कि मेरा करंट जो है वो यहां से कैसे चल रहा है। देखो, ये मेरा यहां से आई निकला, ये आई यहां पहुंचा, ये आई यहां आया, ये आई यहां आया, इधर आया आई, इधर आया आई, इधर आया, इधर आया। केवीएल की एक बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं, अगर तुम इस बात को समझ लो तो केवीएल के सारे सवाल और सॉल्व हो जाएंगे। जिस सेल से तुम करंट ले रहे हो उस सेल को करंट आखिर में दे देना। जिस सेल से तुम करंट ले रहे हो उस सेल को तुम करंट आखिर में दे देना। मतलब ये करंट यहां से निकला था तो इसी को देना वापस। अगर ये करंट यहां से निकला था तो ये करंट इसी को दे देना वापस, तुम्हारी सारी कंडीशन सही बनेगी। अगर ये 6 वोल्ट से तुम्हारा करंट निकला और ये 6 वोल्ट से घूमता हुआ करंट यहां आ गया, तो ये तुम इसको दे दो, तो तुम्हारी सारी कंडीशन क्या बन रही होगी? तुम्हारी सारी कंडीशन सही बन रही होगी। 6 वोल्ट का करंट यहां से निकला और ये 6 वोल्ट का करंट यहां पर घूमता हुआ आ गया। क्या ठीक है इतनी बात? अगर तुम जिस सोर्स से, जिस बैटरी से करंट ले रहे हो, उस बैटरी को करंट वापस दे दो। अगर जिस बैटरी से तुमने करंट लिया उसी बैटरी को तुम करंट वापस दे दोगे, तो तुम्हारा यहां पर जो है कंडीशन केवीएल की बिल्कुल सही बनेगी। चलो अब डायरेक्शन चेक करें। देखो करंट कैसा चल रहा, ये नेगेटिव था, करंट निकला पॉजिटिव से और किधर आ रहा है? नेगेटिव की तरफ। गया कैसा? पॉजिटिव से आया कैसे? नेगेटिव की तरफ। जब पॉजिटिव से नेगेटिव पे चलता है तो ये कैसे होगा? जब पॉजिटिव से नेगेटिव पे चलता है तो ये हमारा होगा कैसा? तो ये हमारा होगा नेगेटिव का। ये हमारा कैसा होगा? नेगेटिव का। क्यों? पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, तो ये कैसा होगा हमारा? नेगेटिव का। जब नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता है तो पॉजिटिव का होता है। अच्छा, यहां पर भी देखो, ये इसका क्या था? ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव। करंट कैसे जा रहा? पॉजिटिव से नेगेटिव। कैसे जा रहा? करंट यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब यहां पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव का। क्या आ रही है बात समझ में? कुछ समझ में आया? पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव पर आया ना। जब पॉजिटिव से नेगेटिव पर आता है तो कैसा होता है? नेगेटिव। और यहां पर अब देखो, ये दोनों को मैंने ले लिया, दोनों कैसे हैं? नेगेटिव के। इधर आओ, करंट जा रहा है इस तरफ, वोल्टेज जा रहा है इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में है नहीं है। वोल्टेज जा रहा है इस तरफ, करंट जा रहा है इस तरफ, वोल्टेज जा रहा है इस तरफ, करंट जा रहा है इस तरफ। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। ये होगा कितना? प्लस का 5i, और ये भी कितना होगा? प्लस का 7i। ऐसे ही है ना? करंट जा रहा है इस तरफ, वोल्टेज जा रहा है यहां से ऐसे, वोल्टेज तो यहां से ऐसे जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? माइनस का 10 और एक 12i। 12 को वहां ले जाओ, सॉरी 10 को वहां ले जाओ और डिवाइड करके देख लो क्या वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी डिवाइड करोगे? डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी 12, 60, 84, 96। तो ये मुझे मिलेगा 2 और 1 किस पे? 8 पे। 8.33 समथिंग शायद बनेगा। ठीक, इस वक्त मुझे इससे कंसर्न भी नहीं है, तो जो भी बने। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि ये इतना मेरे पास वैल्यू बनकर आ रही होगी 0.83 एम्पियर तक।
तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा तो फिर ये यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का, नेगेटिव से पॉजिटिव चलता तो फिर ये हो जाता पॉजिटिव का, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव का। इनमें अपोजिट पार्ट्स है तो ये दोनों कैसे आ गए, पॉजिटिव के, और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। क्या भाई बात समझ में? जरूरी नहीं है, दोनों से भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, दोनों से भी करंट निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों से करंट निकालेंगे तो यहां पर जो करंट पहुंचेगा और यहां पर जो करंट पहुंचेगा, यहां का करंट I1 प्लस I2 के बराबर होगा, यहां का करंट भी I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो फिर मुझे और कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसी कैलकुलेशन के लिए कहां से करंट निकालते हैं, हम इसी कैलकुलेशन के लिए कहां से करंट निकालते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत बेहतरीन कर दे इसको जल्दी से। आपको समझ में आया कि एक्चुअली में है क्या चीज, सही? हाँ जी, तो कर दिया कॉपी, बता दें। समझ में आया कि हमारे पास दो सोर्सेज भी हो सकती हैं। तो देखो ये तो हमने जितनी कंडीशन सॉल्व करी है सिंगल लूप पे, अब हम देखने लगे कि अगर हमारे पास दो लूप हो तो क्या होगा। मिटा दूं इसको, ये हो गया है। अब हम देखने लगे कि अगर हमारे पास दो लूप होंगे तो क्या होगा। चलो आप देखो, दो लूप वाली एक कंडीशन देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ये एक अगर पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से एक रेजिस्टर निकला, और ये रेजिस्टर कितना, ये रेजिस्टर 10 ओम्स का, यहां से एक रेजिस्टर निकला, ये कितना, ये भी 10 ओम्स का, यहां पर हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और ये यहां से चला गया इधर। ठीक हो गई जी बात? ये यहां से चला गया कहां पर, यहां से यहां पर, सही। ये कितना, ये 10 वोल्ट का, ये कितना, ये 20 वोल्ट का। अच्छा, फिर इसके आगे यहां पर हमने बोला कि अब ये देखो, ये एक दूसरा लूप है, ये जो दूसरा लूप है ये भी कितना है, 10 ओम का। यहां पर जो वोल्टेज आया, लेट से वो कितना आया, वो वोल्टेज आया हमारे पास यहां पर 20 वोल्ट का, और ये जो वोल्टेज आ गया हमारे पास, ये आ गया 20 वोल्ट का, और हमने बोला कि इसको हम ले आते हैं यहां पर। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही कि ये मैंने 20 वोल्ट का वोल्टेज लिया, ये मैंने 20 वोल्ट का वोल्टेज लिया, 10 वोल्ट, यहां पर एक 10 ओम लगा हुआ, यहां पर एक 10 ओम लगा हुआ, यहां पर एक 10 ओम लगा हुआ, और ये दो लूप बन गए। क्या आ रही इतनी बात समझ में, क्या इतना आपको नजर आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा सर्व हो गया। मैंने यहां पर लिखा है 20 वोल्ट, ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 20 वोल्ट। थोड़ा सा इसको इधर घुमा देते हैं ताकि आपको नजर पूरा आए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया कितना, ये मेरे पास हो गया यहां पर 20 वोल्ट का। अब बात को समझना है जरा पर, सही। लेट से कि ये इधर, ये दोनों लूप लेट से ऐसे घूम रहे हैं, ये दोनों लूप लेट से इस तरह घूम रहे हैं, यही होगा। ये ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं। मान लो यहां से करंट आई निकला, गौर से समझना दो लूप में होगा क्या। मैंने तुम्हें रूल बताया है कि अगर तुम किसी लूप से करंट लो तो उतना ही करंट यहां पर वापस पहुंचा दो, अगर तुम यहां से करंट लो तो उतना ही करंट यहां पर वापस पहुंचा दो। मान लो कि यहां से करंट निकला, मान लो कि यहां से करंट I1 निकला, इसमें करंट I1 गया, यहां पहुंचा है करंट I1, और यहां से इस करंट के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो दोनों में करंट जाएगा लेकिन डिवाइड हो जाएगा, दोनों में करंट जाएगा लेकिन डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहां पर I2 करंट चला गया, और यहां कितना पहुंचा होगा, यहां पहुंचा होगा, इस I1 से यहां I2 गया है, तो इस I1 में से जो I2 माइनस हो गया, ये I1 आया, I1 में से I2 चला गया, तो जो रिमेनिंग बचा, कैसे निकालेंगे रिमेनिंग, इस I1 में से जो I2 निकल गया यहां जाने के लिए, वो बाकी जो बचा वो यहां आया। कुछ आ रही है बात समझ में? यहां से I1 आया, I1 के बाद यहां से जाने के लिए दो रास्ते थे, यहां पर जाना था तो डिवाइड हुआ, किसमें डिवाइड हुआ, I1 से कुछ I2 हिस्सा यहां निकल गया, और बाकी का रिमेनिंग कितना होगा, बाकी का रिमेनिंग होगा I1 माइनस I2, इतना ही होगा, नहीं होगा, बाकी का रिमेनिंग कितना होगा, जो I2 वहां चला गया, ये I1 टोटल आया, इसमें से I2 निकाल दो तो यहां आ जाएगा बाकी का करंट, इधर आया। अब ये I2 यहां आया, यहां से I2 चला, इधर आया, ये I2, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, इधर आया I2, यहां आया, ये I2 इधर गया, ये देखो यहां से ये I1 नीचे आ रहा, यहां से I1 आया, ये I2 आया, दोनों वहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, दोनों वहां पर जाकर कंबाइन हो जाएंगे। कुछ आ रही बात समझ में कि यहां से देखो, ये यहां से घूमकर I1 आया, I1 से ही तो I2 निकला था, दोबारा इसको I2 मिल गया, जितना करंट वहां से निकला था ये I1 आया ना, जितना करंट यहां पर टूटा था वो दोबारा यहां पर आते आते ऐड हो गया। तो मैंने तो बोला था जितना करंट निकले उसको दोबारा यहां पर क्या कर देना, उतना करंट यहां पर दोबारा ऐड कर देना। क्या आ रही है बात समझ में? उतना करंट दोबारा यहां पर क्या कर देना, ऐड कर देना। मतलब मैं ये बोलूंगा कि देखो ऐसा नहीं होगा, मेरे पास ये I2 जब यहां पहुंचेगा तो जैसे इस वाले I2 के बाद दो पाथ थे कि यहां से यहां गया था, वैसे ही इसके बाद भी दो पाथ होंगे, कुछ यहां चला जाएगा और कुछ
यहां चला जाएगा, सही। लेकिन फिर वक्त हम कहते हैं कि मान लो कि I2 आया और ये यहां पर इस तरह से चला गया। अभी समझने के लिए बस समझना, ये इधर आया I1, कुछ इधर टूटा, कुछ इधर चला गया, सही। यहां से I1 नीचे आ गया, कौन सा वाला I1 के, अच्छा यहां से जो करंट आ रहा होगा ना वो I1 माइनस I2 वाला आ रहा होगा, गौर से देखना। यहां से कौन सा करंट नीचे आ रहा होगा, I1 माइनस I2 वाला। अब यहां से इसको I2 दोबारा मिलेगा, तो ये I1 माइनस I2 वाला करंट आया, यहां से I2 दोबारा मिला, तो ये माइनस I2 प्लस I2 क्या हो गया, कैंसिल, I1 ही जाएगा आगे की तरफ। आ रही है बात समझ में? यहां से नीचे क्या आ रहा होगा, I1 माइनस I2, यहां से I2 मिलेगा, वो दोबारा क्या हो जाएगा, I1 के बराबर। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब चलो इस पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो हम बोलेंगे कि करंट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, गौर से देखना, बात समझ में आएगा अच्छे से। अच्छा मुझे बताओ, ये जा रहा पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव की तरफ। तो इसको कैसे, मैं पहले बात करूं लूप नंबर 1 की। ये मेरा लूप नंबर 1 है, ये मेरा लूप नंबर 2 है। मुझे I1 और I2 की वैल्यू बतानी है। लूप नंबर 1 है और ये मेरा क्या है, ये मेरा लूप नंबर 2 है। चलो आज जरा कैलकुलेट करें। लूप नंबर 1 की बात करते हैं। तो लूप नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा होगा, लूप नंबर 1 के अंदर हो ये रहा होगा कि यहां गौर से देखना, बहुत समझने वाली बात है। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैसा होगा, 20 माइनस का, ऐसे ही होगा। अब देखो यहां पर आया, यहां पर कितना आया, I1 आया, ये ऐसे घूम रहा है, अपोजिट करंट जा रहा है ऐसे, तो ये कैसे लोगे, पॉजिटिव का ये होगा प्लस का 10 I1, ठीक है। ये इधर आओ, इसमें कितना था 10 ओम, 10 ओम में कितना जाएगा, I1 माइनस I2, इतना ही जाएगा। अब ये देखो ये कैसा हुआ, ये हुआ पॉजिटिव का, ये हुआ नेगेटिव का। देखो ना, जब ये करंट ऐसे आ रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव का होगा। करंट और वोल्टेज का पाथ अगर अपोजिट होगा तो हमने बोला था हम वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे। अच्छा इसमें आया 10 वोल्ट में, तो 10 वोल्ट में देखो सेल है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो हम माइनस का 10 लेते हैं, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए अगर ऐसे जाता तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। क्या याद है, की बात समझ में आ रही? तो इस सर्किल में जितनी चीजें थी उसको हमने लगा लिया, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही वाला लॉजिक है। बोलो क्या बात समझ में आ रही? इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो कैसे लिखेंगे, देखो 10I1 प्लस 10I1, 10 को यहां मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस का 10I2, क्या बोलेंगे हम, माइनस का 10I2। क्या इतनी बात समझ में आ रही, माइनस का 10I2, और ये माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30 बन के वहां चला जाएगा, वहां जाकर ये हो जाएगा प्लस का 30 के बाद, ठीक है। 10I ये हो जाएगा 10I1 प्लस 10I1 बिकेम 20I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 30। अगर मैं यहां से 10 कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 30। ये 10 जब बन जाकर डिवाइड होगा तो बनेगा क्या मेरे पास, 2I1 माइनस I2, 10 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, बचेगा यहां पर से 3, और इससे मैं फॉर्मुला बना सकता हूं 2I1 माइनस 3 इज इक्वल टू I2। क्या है, मैं ये कंडीशन यहां पर बना सकता हूं, बोलो बात ठीक है। प्लस 3 लिया माइनस 3I2, मुझे I1 और I2 की वैल्यू निकालने के बाद समझ में आई। देखो यहां से करंट चल रहा होगा तो वोल्टेज का पाथ अपोजिट है, करंट इस तरफ चल रहा है तो ये पॉजिटिव के आएंगे दोनों, जबकि पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है तो ये अपोजिट आएंगे। अब जरा इस वाले लूप की बात करें, क्या इस वाले लूप की बात करें, इस वाले लूप के अंदर कितना करंट गया होगा, यहां गौर से सुनना, इस वाले लूप में कितना गया होगा, इस वाले लूप के अंदर करंट गया होगा, यहां देखो ये आया मेरे पास यहां से 10I2, मैं लूप 2 की बात करने लगा, बात कर रहा है किसकी, लूप 2 की। देखो लूप के अंदर करंट घूमता है, लूप के अंदर करंट घूमता है, तो अगर यहां से मेरे पास I2 आ रहा है तो यहां से भी I2 ऊपर जाएगा। क्या आ रहा है ये बात समझ में, यहां से भी I2 ऊपर जाएगा, लूप में करंट घूमता है, जैसे इसमें घूम रहा है वैसे ही इसमें भी करंट घूमेगा, तो इसमें भी करंट जाएगा। कैसे, देखो ये 10I2, अब मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन ऐसे, ये इससे अपोजिट घूम रहा, करंट की डायरेक्शन ऐसे, ये इससे अपोजिट घूम रहा, तो जब ये इससे अपोजिट घूम रहा तो मैं इसको पॉजिटिव कर लूंगा 10I2। यहां देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये कैसा होगा, माइनस का 20, ठीक। फिर यहां आओ, अब जब यहां आओगे तो इधर तुम देखोगे ये कैसे जा रहा, ये जा रहा नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसा जा रहा, नेगेटिव टू, देखो यही करंट इधर भी जाएगा, ये वाला करंट इधर भी जाएगा। अब तुम्हें एक बात बताने लगा हूं, गौर से सुनना, थोड़ी लॉजिकल बात है काफी ज्यादा, कि देखो अगर ये करंट, ये नीचे वाला करंट, ये नीचे वाला करंट जब यहां से यहां ऊपर जाएगा ना, तो जब ऊपर से नीचे आया था तो I1 माइनस I2 था, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम I2 माइनस I1। जब ये वाला करंट यहां से नीचे से ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, I2 माइनस I1। तो सारे के पास इसको तुम ऐसे भी बता सकते हो, जब इस लूप से उस लूप को शेयर कर रहे होंगे तो इस लूप के करंट में से इस लूप के करंट को माइनस करेंगे, I1 में से I2 को माइनस किया, जब इससे इसको शेयर कर रहे हैं तो उल्टा कर देंगे, I2 माइनस I1 कर देंगे। आ रही क्या बात समझ में, यानी कि होगा क्या, ये करंट I2 यहां भी जाएगा, जब यहां पर जाएगा तो ये कैसे जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसा जाएगा, नेगेटिव टू
पॉजिटिव, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो मैं इस 10 को कैसे लूंगा, पॉजिटिव का 10, और ये कैसा जा रहा, इसमें करंट जा रहा ऐसे, और ये भी घूम रहा है ऐसे, सेम डायरेक्शन नहीं हो गई, करंट कैसे जा रहा ऐसे, और बल्कि नहीं, करंट जा रहा ऐसे, इसको देखूंगा ना मैं तो इस वाले लूप को, ये वाला लूप ऐसे घूम रहा ऐसे, यहां से इसको नीचे आना चाहिए था, करंट यहां से कैसे जा रहा ऊपर, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो है, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो मैं इसको लिखूंगा प्लस का 10, लेकिन अब क्योंकि नीचे से आया तो मैंने आपको बताया, अब मैं लिखूंगा I2 माइनस I1, क्या लिखूंगा, I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। कुछ आई बात समझ में, ऊपर से नीचे आ रहे थे I1 माइनस I2, नीचे से ऊपर जा रहे हैं I2 माइनस I1, ये लॉजिक समझ लो गौर से, यहां से ऊपर जा रहे हैं तो I2 माइनस I1, ऊपर से आ रहे हैं तो I1 माइनस I2। सही सॉल्व करें, क्या होगा 10I2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा 10I2 माइनस 10I1 इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा, नजर आ रहा है क्या, 10I2 माइनस 20 प्लस 10 माइनस का 10, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख दूं, माइनस का 10 प्लस 10I2 जी। तो एक्चुअली मैं कैलकुलेट कर रहा था और वीडियो पता नहीं कैसे रुक गई, लेकिन मैं आपको यहां से बता देता हूं कि मैं यहां तक की इक्वेशन मैंने बना ली थी, सही। 10I2 माइनस 10 प्लस 10I2 माइनस 10 इक्वल 0 मैंने किया, क्या मैं दोबारा बता देता हूं, ये 10I2 प्लस 10I2 किया मैंने, ये हो गया 20I2, ये माइनस का 10 मैं वहां ले गया, प्लस का 10 हो गया, और ये माइनस का 10I1 मैंने यहां लिखा, फिर इसमें से मैंने 10 कॉमन लिया, जब 10 मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया 2I2 माइनस I1, जब 10 कॉमन लूंगा तो यकीनन ये 10 टू द 20 होता है, ये 2 आ गया, इसके बजाय 1 आ गया, और ये 10 10 बजाय डिवाइड हो गया, कंडीशन बनी 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1, क्या बनी कंडीशन 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस I2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करी, I2 क्या था 2I1 माइनस 3 के बराबर, ये देखो I2 जो था, ये I2 किसके बराबर था 2I1 माइनस 3 के बराबर, तो मैंने इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें 2 लिखा, ये वाला I2 के बजाय मैंने लिखा 2I1 माइनस 3, फिर मैंने आगे का ये माइनस का I1 लिखा और इक्वल टू 1 इसी इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, 2 टू द 4 2 3 द 6, और ये माइनस का I1 इक्वल टू 1, और फिर मैंने बोला कि 4I1 माइनस I1 बिकेम 3I1, माइनस 6 वहां चला गया, प्लस 6 हो गया, 6 प्लस 1 हो गया 7, 3 वहां जाकर डिवाइड, I1 हो गया 2.334, ठीक, I1 की वैल्यू निकल आई। फिर I1 की वैल्यू को यहां रखकर मैं ये I2 की वैल्यू निकाल दूं, क्या आ रही है समझ में, ये I1 की वैल्यू आई हुई, इसको यहां रखूंगा तो ये I2 निकल कर आएगा, ठीक। तो मैंने बोला देखो I2 इज इक्वल टू 2I1, मैंने I1 की वजह 7/3 लिखा, मैंने इधर I1 की वजह क्या लिखा 7/3 माइनस 3, तो एलसीएम लिया, 2 7 40, 3 3 9, 40 माइनस 9 अपॉन 5/3, 5/3 इज 1.667 एम्पीयर। ये वीडियो रुक गई थी पता नहीं क्यों, तो उसकी वजह से ये मैंने सॉल्यूशन बना दिया था पूरा, और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये बाद में होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। क्या यहां तक की बात समझ में आई है कि इसमें हुआ क्या है, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये था हमारा 2 लूप के अंदर, ये क्या था हमारा 2 लूप के अंदर हमारा ये जो है वो किरचॉफ केवीएल रूल था, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हमने 2 लूप के अंदर अप्लाई किया है। होपफुली आपको 2 लूप के अंदर ये समझ में आ रहा होगा इसमें हुआ क्या है। अब इसको आराम से पॉज करके कॉपी करें और समझें, इसको आराम से पॉज करके आप कॉपी कर लें। अब मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर के एंड में हम जो है, जो बुक की एक प्रॉब्लम है, हम बुक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और उसको भी समझाएंगे कि उसके अंदर हुआ क्या है, सही है। तो वो बुक की प्रॉब्लम, ये बुक का आपका न्यूमेरिकल भी है, तो वो न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ जाएगा, सही। तो मैं इसको रोक कर इसको इरेज करूंगा, आप पॉज से कॉपी कर लें। हाँ जी, तो अब ये देखें, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम सॉल्व करने लगे बाय यूजिंग किरचॉफ केवीएल रूल। बुक में इसका सवाल लिखा है सॉल्व बाय यूजिंग किरचॉफ केवीएल रूल। तो जितनी बातें मैंने आपको भी पढ़ाई हैं, वो सारी बातें अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको ये समझ में आता रहेगा। एक एक लूप को करके करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब मैंने इसको न्यूमेरिकल से भी कराया है, मैं आपको खुद ही कह रहा हूं कि जैसा मैंने आपको न्यूमेरिकल में कराया, आज मैं आपको उससे आसानी से कराने लगा होगी। तो देखिए जी, होगा क्या इसके अंदर एक्चुअली में, लेट्स से कि यहां से एक करंट निकलता है I1, ठीक है। यहां पर करंट पहुंचता है कितना I1, गौर से सुनना है आपने मेरी बात। यहां पर करंट कितना आता है I1। अब ये करंट यहां पर आगे 2 हिस्सों में टूट जाता है। इस I1 का I2 हिस्सा यहां चला जाता है, और यहां तक कितना पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है I1 में से जो I2 चला गया उसको निकाल दो। यहां से I1 आया था, I1 में से जो I2 चला गया वो निकाल दो, तो ये 8 ओम में पहुंच गया। ये I2 यहां आगे चलता है, गौर से सुनना मेरी बात। ये I2 यहां आगे आता है, और इधर फिर ये, अब देखो ये I2 यहां पर आगे 2 हिस्सों में टूट जाता है, जैसे ये टूटा था। मैंने आपको क्या बोला था, हम किसी एक सोर्स से करंट ले सकते हैं। ये I2 2 हिस्सों में टूटता है, और वो 2 हिस्से कौन से हैं, I3
और यहां पर कितना गया होगा, यहां पर गया होगा i2 माइनस i3, इतना ही गया होगा। देखो i2 जब दो हिस्सों में टूटा ये i3 चला गया, यहां कितना गया होगा i2 माइनस i3, ये इस तरफ आया, ये यहां से वापस आया होगा। अब गौर से सुनना है आपने मेरी बात, यहां से आपने गौर से सुनना है, जब ये यहां से वापस आके इस पे लेंगे तो यहां पर ये कितना होगा, मैंने आपको बोला था अगर ऊपर से ये i2 माइनस i3 है तो आप यहां से लेंगे तो यहां से कितना होगा i3 माइनस i2, ऐसा ही है। जब इस वाले लूप में आप इसकी बात करेंगे तो i2 माइनस i3 माइनस i2 होगा, और जब इस वाले लूप में आप इसकी बात करेंगे तो i2 माइनस i3 होगा। सिमिलरली इस तरह यहां पर घूम रहा था i2, अगर यहां से ऊपर से इसमें i1 माइनस i2 किया था तो यहां नीचे से इसमें कितना जाएगा i2 माइनस i1। अब पूछा आपसे क्या गया है, पूछा आपसे गया है what will be the current in 10 ohm resistor। ये जो 10 ओम का रेजिस्टर हमने लगा रखा है इसमें कितना करंट जाएगा ये हमसे पूछ रखा है, यानी हमने इन शॉर्ट क्या बताना है, हमने i2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें कितना जा रहा है हमें पता है, इसमें जा रहा है i2। व्हाट विल बी द करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। चलो एक एक लूप की बात करेंगे, पहले लूप 1 की बात करते हैं। ठीक है, लूप 1 की बात करते हैं। लूप 1 को देखो जरा, यहाँ पर लूप 1 के अंदर क्या आ रहा होगा, देखो यहाँ से ये i1 चला, और मुझे बताओ ये देखो ये बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये वोल्टेज ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, वोल्टेज पहले, चलो एक काम करते हैं पहले इसकी बात करते हैं। देखो मैंने तो बता चुका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट कैसे चल रहा है पॉजिटिव से और किधर आ रहा है नेगेटिव पर, तो इसको कैसे लोगे, इसको लोगे माइनस का 6, ठीक है। इधर आओ, अब देखो वोल्टेज ऐसे घूम रहा, करंट ऐसे घूम रहा, वोल्टेज ऐसे करंट ऐसे, तो यानी डायरेक्शन अपोजिट, तुम इसको लोगे प्लस का 12/1, और इसमें क्या लोगे प्लस का 8i1 माइनस i1 माइनस i2, ऐसा ही होगा, ये माइनस का ये प्लस का और ऐसे करंट यहां घूम जाएगा इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखना जरा यहां पर गौर से, -6 प्लस 12i1 प्लस 8i1 माइनस 8i2 इज इक्वल टू 0, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12i1 प्लस 8i1 बिकेम 12i1 प्लस 8i1 बिकेम 20i1 माइनस 8i2, ये -6 मैंने यहां लिख दिया इक्वल टू 0। क्या आ रही है बात समझ में, 12i1 प्लस 8i1 कितना हो गया 20i1, 12i1 प्लस 8i1 कितना हो गया 20i1, ये माइनस का 8i2 और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये मैंने बना ली पहली इक्वेशन। क्या ये वाली बात समझ में आती है, ये मैंने बना ली पहली इक्वेशन लूप 1 की, सही। अब मैं बनाता हूं लूप 2 की इक्वेशन। लूप 2 को देखो, लूप 2 में क्या आ रहा होगा, लूप 2 में ये क्या करंट ये ऐसे घूम रहा, अपोजिट में मैं इसको लूंगा प्लस का 10i2, यही लूंगा प्लस का 10, फिर ये यहां आएगा i2, तो ये कितना जाएगा 15 प्लस का 15 i2 माइनस i3, इधर आएगा यहां जाएगा, यहां कितना जाएगा i2 माइनस i1 प्लस का 8 i2 माइनस i1। ये बात मेरी तुमसे हुई कि लूप में करंट घूमेगा, इधर से आया था i1 माइनस i2, इधर से कितना जाएगा i2 माइनस i1, तो यहां से गया i2 माइनस i1, कैसा ही है, ये यहां से ऐसे आ रहा नीचे, ये यहां से ऐसे ऊपर जा रहा, तो अपोजिट, ये यहां से नीचे आ रहा है यहां से ऊपर जा रहा अपोजिट, सही, यहां से ऊपर यहां से नीचे अपोजिट, सारे अपोजिट है, तो प्लस का साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अरे जगह ही नहीं बची, लंबा हो गया है आज का लेक्चर, तो बताया था कि आज लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो ये होगा 10i2 प्लस 15i2 माइनस 15i3 प्लस 8i2 माइनस 8i1 इक्वल टू 0, ऐसा ही होगा 10i2 15i2 माइनस 15i3 8i2 माइनस 8i1, ठीक है। देखो 10i2 कोई दूसरा, हाँ ये है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10i2 प्लस 15i2 कितना हो गया 25i2, 25i2 प्लस 8i2 33i2, ये कितना हो गया मेरे पास 33i2। उसके बाद क्या है माइनस का 15i3, यही है माइनस का 15i3, और ये माइनस का 8i1, कैसा ही है माइनस का 8i1, कैसा ही होगा माइनस का 8i1 माइनस 15i3 और 33, इसको ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे i1 वाले को पहले लिख लेते हैं 8i1 प्लस 33i2 माइनस 15i3 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन बन गई -8 प्लस 33 माइनस 15i3, ये दूसरी इक्वेशन बन गई मेरे पास, दूसरे लूप की मुझे निकालनी है i2 की वैल्यू। कैसी बात समझ में आ रही है। अब तीसरी लूप की इक्वेशन बनाए, लूप 3 की, लूप 3 की इक्वेशन बनाए, तो लूप 3 की इक्वेशन क्या बनेगी जरा देखो। लूप 3 के अंदर हो क्या रहा है कि लूप 3 जो है मेरा
उसमें देखो यहां से करंट जा रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये होगा प्लस का 5i3, ये होगा क्या प्लस का। अब ये देखो करंट कैसे जा रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जब मैंने बोला था कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो उसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया माइनस का 4, और यहां से i2 माइनस i3 नीचे उतरा था, यहां से i3 माइनस i2 ऊपर जाएगा, और ये होगा प्लस का 15 i3 माइनस i2 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही कि यहां क्या हुआ होगा। इसको जरा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5i3 माइनस 4 प्लस 15i3 माइनस 15i2 इक्वल टू 0। 15i3 5i3 कितना हो जाएगा 20i3 माइनस 15i2 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी ये करूंगा कि मैं i2 वाली वैल्यू पहले लिख लूंगा और i3 वाली वैल्यू मैं बाद में लिख लूंगा। क्या ऐसा ही होगा, माइनस 15i2 प्लस 20i3, इधर से आया पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, और ये कैसा होगा पॉजिटिव का, क्योंकि ये इधर जा रहा है नीचे आ रहा i3 माइनस i2, तो मैंने इसको बना लिया इतना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें है i1 i2, इसमें है i1 i2 i3, इसमें है i2 i3। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि कंडीशन 3 है ना, देखना मैं करूंगा क्या, मैं इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 15 फोर दा क्या होता है 60, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 20, और दोनों को ऐड कर दूं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास i1 और i2 वाली कंडीशन बन जाएगी, फिर वो वाली कंडीशन, इस कंडीशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। जरा यहां और से देखिए, मल्टीप्लाई कराएं इक्वेशन 2 को विद, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कराना था हमने 4 से, कराएं जरा। अब ये कितना होगा 4 8 32 i1, 33 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 66 और करा के देख लें, करा के देख लें कि हमारे पास जो है वो कितना हो रहा होगा जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमने कहना है ये हो जाएगा 132, ये क्या हो जाएगा 132, सही। तो ये हो जाएगा 132 i2, और ये हो जाएगा माइनस का 60 i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 4 32 और 33 33 66 66 132, बिल्कुल सही है 132 i2 और ये माइनस का 60 i3। और मैं करूं ये, इसको मैं कह दूं कंडीशन नंबर 4, और उसके बाद मैं करूं ये कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, तो देखो यहां तक नजर आ रहा है, मैंने इसको लिखा माइनस 32 i1 प्लस 132 i2 प्लस 60 i3 इक्वल टू 0, माइनस 45 i2 प्लस 60 i3 माइनस 12, ये माइनस 12 मैं उधर ले गया हूं, अरे इसको यहीं लिख लूं, माइनस 45 i2 प्लस 60 i3 माइनस 12 मान ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इनको ऐड करो तो देखो ये माइनस 32 i1 तो एज इट इज, 132 में से 45 माइनस करो तो कितना होगा 132 में से 130 में से अगर हम क्या निकाल दें 40 निकाल दें तो कितना होता है 80, सही। और ये मेरे ख्याल से तकरीबन बनना चाहिए 87, करके देख लें इसको हम। हमने क्या लिखा माइनस का 32 i1 और 87 i2, इसको करोगे तो ये होगा 87 i2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा उस साइड पर सिर्फ 12। क्या इतनी बात रही बात समझ में, क्या इतनी बात समझ में आ रही। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है i2 की, i2 की वैल्यू निकालनी है ना। और यहां पर मेरे पास अब देखो इक्वेशन 1 में ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है, अगर मैं इसमें से i1 को एलिमिनेट कर दूं कैसे, जैसे मुझे पता है 32 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 160 होगा, और 20 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 160 होगा, तो वहां पर मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। इसको मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई above equation with, मल्टीप्लाई above equation with 5, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 32 5 जा माइनस का इसको इक्वेशन 4 छोटा सा क्या, ये हो जाएगा कितना, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा माइनस का 160 i1, 87 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा 87 5 जा 87 5 जा 87 5 जा 87 5 जा 435, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 435 i2 और 12 5 जा 60। ठीक, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कराओ इक्वेशन 1 को 8 के साथ, इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं कंडीशन नंबर 6, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 विद 6, क्यों 6 नहीं 8, सॉरी 8 से कराएंगे, क्यों 2 8 जा 28 जा 160 हो जाएगा, और ये माइनस का 160, i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, ऐड होने के बाद i2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कुछ आ रही है बात समझ में? उधर देखो 20 को मल्टीप्लाई कराओगे किससे, 20 को मल्टीप्लाई कराओ 8 से, तो ये हो जाएगा 160 i1, 8 8 जा 64 i2, और 8 6 जा माइनस का 48, 8 6 जा 48 इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 160 i1 माइनस 64 i2, और माइनस का 48 मान ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 48। अब तुम ये देखो, अगर मैं इस वाली इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 7 से ऐड करूं, तो ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मेरे पास किसकी निकल कर आ जाएगी, वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी यहां पर किसकी वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी, i2 की। ठीक, मुझे इसको इरेज करना है, मैं इसको मिटा दूं, कहां तक का आपको नजर आ रहा है मेरे तरह की, देखिए। अब बेहतर यह है कि आप इसको पॉज करें और आप इसको कॉपी कर लें, पॉज करें और अब आप इसको कर लें कॉपी। कर दिया पॉज, कर लिया, ठीक है जी। चल वापस आ जाए जरा इधर, और हम क्या करने लगे, हम इसको मिटाने लगे। और हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 7 के साथ। हम बोलेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 6 विद इक्वेशन नंबर 7, तो होगा क्या, ये है माइनस का 160 i1 435 i2 इज इक्वल टू 60, और ये क्या है 160 i1 माइनस का 64 i2 इज इक्वल टू 48। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 45 में से आप इसमें से माइनस करें 435 में से 64 को, 435 में 64 को माइनस करें, 435 में 64 माइनस करेंगे 371 i2, 371 i2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 108, एंड देन i2 इज इक्वल टू 108 अपॉन 371, देन i2 विल बी कितना मिलेगा हमें 0.291, जिसको हम लिख सकते 0.3 एम्पेयर, यानी कि हमारा जो 10 ओम का रेजिस्टर है उसमें करंट कितना जा रहा है 0.3 एम्पेयर। क्या आ रही है आपको बात समझ में? क्या आपको किरचॉफ लॉ केवीएल समझ में आया है अच्छे से? होपफुली आपको आज केवीएल अच्छे से समझ में आया होगा, और आपकी बुक का ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। ज्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, साइमल्टेनियसली हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो हाँ, ऑब्वियस है प्री मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बट ये तो बेसिक अलजेब्रा है, होपफुली आपको सारा आता होगा। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।